हम तो शुरू से न कह रहे थे। अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया? मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है। अब पहले क्या था जी? जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था? शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था? बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है? लड़का लड़की कोई। हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा। को कह रहे थे कि खूब मुस्कुराइए और करिएगा ना, सबको खूब पढ़ाइए। तो अब सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना? हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब। बिहार में रविवार को बीपीएसएससी से तीसरे चरण में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं अन्य शिक्षकों को जिला मुख्यालय स्तर पर नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा, 2005 से पहले क्या स्थिति थी? अब सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों की बहाली, और आप लोग भी आज आप बहाल हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब यहाँ पर आ रही थी सबको कह रहे थे कि खूब मुस्कुराइए और करिएगा ना, सबको खूब पढ़ाइए। तो अब सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना? हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो सब यहाँ आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा और खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा रहे हैं। अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया, तो जो हम लोगों के सरकार का बजट एक साल का है उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था। और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं, और सब के लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। आप तो जितना पढ़ाई की आवाज से कितना अच्छा हुआ है, आज कितना बढ़िया लग रहा है। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा पढ़ने के लिए, और उसी तरह से लड़कियां भी खूब पढ़ती है, लड़का भी लड़की भी। अब तो हमने शुरू में किया, तो अब देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है, और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे एक आध दो ज्यादा है। तो इतना बढ़िया हो गया। तो जब पुरुष लोग हैं, हम इन लोगों को कहेंगे कि जरा देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा है। अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे। अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया? मां न पैदा करती है। अब महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे, किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने
सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था, शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था, बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है, लड़का लड़की कोई, हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। बाहर सोच लीजिए कितना रात तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। अब कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया। तो लड़का सब भी साइकिल योजना के लिए किया, तो 2010 में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया।